हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेडिंग में जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक बात दिल पे लिख लो। अगर आपने अभी ये 4 स्किल्स फिक्स नहीं किए तो नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पर यू विल बी इन द एग्जैक्ट सेम प्लेस, सेम मिस्टेक्स, सेम लॉसेस, सेम फ्रस्ट्रेशन। मैं पास्ट हसीब से बात कर रहा हूँ। मैं भी सिस्टम बनाने में नहीं, गलतियाँ रिपीट करने में टाइम वेस्ट करता था। बट एक पॉइंट के बाद मैंने ट्रेडिंग को इमोशनल से रूल बेस्ड बनाया और गेम वहीं चेंज हो गया। आज मैं आपसे वो 4 स्किल्स शेयर कर रहा हूँ जो अगर आपने मास्टर कर लिए तो आपका आने वाला साल पिछले सालों से ड्रेस्टिकली इम्प्रूव्ड होगा। लेट्स स्टार्ट। सिटिंग आउट इज़ अ स्किल। ट्रेडिंग में साइडलाइंस पे बैठना, पेशेंटली वेट करना एक बहुत बड़ी स्किल है। ये क्यों आपको करना चाहिए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। लोग साइड में बैठना, पेशेंटली बैठने को वीकनेस समझते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग में रोज़ रोज़ ट्रेड करना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रेड लेना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं है। सिटिंग आउट एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन है और वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड ट्रेडर में ही रहती है, ना कि वीक माइंडेड ट्रेडर में। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स तब जाके ट्रेड्स लेते हैं जब मार्केट वीक है, चॉपी है या ओवर एक्सटेंडेड है। फोमो में आके ट्रेड लेंगे, टिप्स पे सुन के ट्रेड लेंगे, न्यूज़ देख के ट्रेड लेंगे। पेशेंटली वेट नहीं कर सकते कि अपना सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड लूँ, जब अपने रूल्स ट्रिगर होते हैं तभी ट्रेड लूँ। क्यों? क्योंकि कोई रूल्स है ही नहीं, कोई सेटअप का डेफिनेशन है ही नहीं। तो आप कहाँ से पेशेंस बिल्ड करेंगे? आपके पास कोई स्ट्रक्चर या सिस्टम ही नहीं है तो पेशेंस कहाँ से आएगा? बट आप सोचते हो कि मार्केट चल रहा है तो मैं कैसे चुपचाप बैठे रह सकता हूँ। बट सच्चाई ये है कि जब आप पेशेंस बिल्ड करते हो, साइडलाइंस पे बैठना सीखते हो, तो आप अपना कैपिटल सेव करते हो, फाइनेंशियल भी और मेंटल भी। और इस तरह आपका कॉन्फिडेंस भी संभला हुआ रहता है, बचा हुआ रहता है। बट ये सब आपने सुना भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि इसे कैसे करें। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम है कब सिट आउट करना, कौन से डेज़ अवॉइड करने हैं और कैसे पता लगा है कि मार्केट अभी कंड्यूसिव है या नहीं, ट्रेड करने लायक है भी या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा स्किल नंबर 2। इस स्किल में हम सीखेंगे वो फ़िल्टर्स जो आपको सिट आउट पावर, यानी आपका जो स्किल नंबर 1 सिट आउट पावर बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ये बहुत ही सिंपल फ़िल्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडेक्स लगा है, मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पे आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम मिड स्मॉल कैप में ट्रेड करते हैं तो हमें ये इंडेक्स पे देखना ज़रूरी है, ना कि निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो 10 मूविंग एवरेज है पर्पल लाइन और 20 मूविंग एवरेज है येलो लाइन, जब भी मार्केट इसके ऊपर रहता है तो माना जाता है कि एक कंड्यूसिव और हेल्दी मार्केट है। क्यों? क्योंकि 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस शॉर्टर टाइम फ्रेम है और जब भी प्राइस उसके ऊपर रहता है या इंडेक्स उसके ऊपर चलता है तो उसे एक अप ट्रेंड माना जाता है। और आपको पता है जब अप ट्रेंड में कुछ रहे, कोई चीज़ ऊपर जा रही है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक्स भी ऊपर जा सकते हैं या जा रहे होंगे, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक्स से मिलके ही बना हुआ है। तो अगर आपको जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो आपको मार्केट में ट्रेड करना है, ना कि ऐसे मार्केट में और ना ही ऐसे मार्केट में या ऐसे मार्केट में जब मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये पीरियड महीनों का भी हो सकता है या सालों तक भी चल सकता है। ये आपको इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे देख के ये एक फ़िल्टर बना लेना है कि जब भी इंडेक्स 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो आई वोंट ट्रेड। जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मार्केट 10 एंड 20 के नीचे है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग मैंने रोक दी है। इस तरह से मैं ये चॉपी फेजेस करेक्शन से बचता हूँ और अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व कर पाता हूँ और अपने कॉन्फिडेंस को भी। तो ये हो गया आपका एक फ़िल्टर। अब दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा फ़िल्टर। यहाँ पे आप देखिए कि ये है चार्टिंग का डैशबोर्ड जहाँ पे मार्केट ब्रेथ मिलता है। व्हाट इज़ मार्केट ब्रेथ? मार्केट में ढेरों स्टॉक्स है, तो एडवांस
डिक्लाइन या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख के हम ये समझते हैं कि कितने स्टॉक अप ट्रेंड में है और कितने स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हम बेसिकली ये नंबर देखते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज, मतलब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कितने स्टॉक्स है। अगर ये 1000 से ऊपर है तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट ब्रेथ हेल्दी है। और आप देखना जब इंडेक्स 10 एंड 20 के ऊपर रहता है तो ये भी इम्प्रूव होता है। लैगिंग रहेगा, मार्केट पहले ऊपर आएगा, देन इट विल कीप इम्प्रूविंग। तो अगर आपको जब भी ये ऐसा दिखता है कि अबाउट 20 डीए में 1000 से भी कम स्टॉक्स है और ऐसी रेंज में है 500, 600, 700, तो आपको बाहर बैठना ज़रूरी है। चाहे आपका इंडेक्स 10 एंड 20 के ऊपर है तब भी आप इसे देख के इसे प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि क्लियरली आपको ये दिखा रहा है कि इंडेक्स हो सकता है थोड़े बहुत स्टॉक्स को दिखा के इंडेक्स अपना जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उसके कारण इंडेक्स ऊपर आ रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। हमें ये देखना है कि ब्रॉडर मार्केट मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, तब जाके स्विंग ट्रेडिंग ब्रेकआउट अच्छे से वर्क करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप इसे ज़रूर चेक कीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी ये डैशबोर्ड से मार्केट हेल्थ देख सकते हैं कि अबाउ 20 डीए में कितने स्टॉक्स है। जब 1000 के ऊपर है देन यू विल ट्रेड। और जो थर्ड पैरामीटर मैं मानता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका मार्केट एनवायरनमेंट 10 एंड 20 के ऊपर है, मार्केट ब्रेथ भी 1000 के ऊपर आ गई है, लेकिन आपके ओपन ट्रेड्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि आपका ट्रेड्स नहीं चल पा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन के ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग। प्रोवाइडेड आपका सेटअप सिलेक्शन अच्छा है, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप वो गलतियां नहीं कर रहे बेसिक्स के रॉन्ग सेटअप सिलेक्ट कर रहे हैं। जब वो सब चीज़ें सही है और आपके स्टॉक्स ट्रेड्स नहीं चल रहे हैं, देन चांसेस आर के मार्केट में ही प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट इज़ स्टिल नॉट सूटेबल। तो आपको पेशेंटली सिट आउट करना है। और उसका एक और साइड है कि अगर आपके ट्रेड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट 10 एंड 20 के पास है, मार्केट ब्रेथ भी बहुत हेल्दी नहीं है, उसका दूसरा मीनिंग है कि यू शुड कीप ट्रेडिंग। तो ये फ़िल्टर को कंबाइन करके आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी कि आपको स्किल नंबर 1 मतलब कब सिट आउट करना है और कौन से पीरियड को अवॉइड करना है और कब एग्रेसिवली ट्रेड करना है। जब ये तीनों पैरामीटर्स अगर आपके साथ है कि मार्केट एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मार्केट ब्रेथ भी अच्छा है, 1000 के ऊपर है, और आपके ओपन ट्रेड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन नो लुकिंग बैक, एग्रेसिवली आपको ट्रेड करना चाहिए ऐसे फेज़ में। और अगर ये तीनों चीज़ें आपके फेवर में नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट ओवर ट्रेडिंग। साइड लाइन्स पे बैठिए और अपना कैपिटल बचाइए और कॉन्फिडेंस भी बचाइए। जो अब इम्पॉर्टेंट स्किल है, स्किल नंबर 3, वो है कि फोकस लिस्ट में से ही ट्रेड करना। अब फोकस लिस्ट क्या होती है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लिस्ट आप यहाँ दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स की। अब इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स है। अब मार्केट खुलते से ही मैं कैसे समझूंगा कि मुझे किस में से ट्रेड करना है, क्या करना है। तो मैं सिंपल करता हूँ, स्टॉक्स को आप यहाँ देखेंगे कि मैं लेबल कर देता हूँ बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, वो कैसे अप ट्रेंड में है, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर के है कि नहीं स्टॉक्स। तो आप यहाँ पे देखिए, बाय द वे स्ट्रॉन्ग सेक्टर पे भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर को एनालाइज करके उसमें से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढता हूँ। जैसे अगर ये स्टॉक मुझे मिला, ये क्लियरली अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, आप यहाँ देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो चलता है उसे मैं अप ट्रेंड कहता हूँ, और 50 के भी ऊपर रहे तो उसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड स्टॉक टू जो भी स्टॉक है उसे मेरे RS लिस्ट में डाल दूंगा, या आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। करेक्शन के टाइम पे मैं RS लिस्ट में डालता हूँ, या आप फोकस लिस्ट भी नाम दे सकते हैं, आप उसे वहाँ पे डाल दें। एंड देन सिर्फ उसी लिस्ट में से, अब ये लिस्ट तो आपने देखा बहुत लंबा चौड़ा है, अब ये लिस्ट में से जैसे हम यहाँ RS में गए, ये देखिए अभी ये RS लिस्ट यहाँ पे छोटा हो गया, इतने ही नाम है। अब काम यही ख़त्म नहीं होता, ये हो गया मेरा फोकस लिस्ट। अब मुझे हफ्ते भर वो बड़े लिस्ट में नहीं जाना है, वो वीकेंड स्टडी के लिए रहेगा, सिर्फ इसी में से नाम ढूंढने हैं। उसमें से भी मैं सिर्फ 8 से 10 नाम निकालता हूँ एवरीडे ट्रेड करने के लिए, कि और भी इजी हो जाए। इसमें भी हो सकता है कभी मार्केट बहुत अच्छा है तो ये लिस्ट बड़ा हो जाता है, तो इसमें से सिर्फ 10 नाम मैं चुनूँगा क्विकली कि कौन से स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो
इससे मुझे क्लियर एक फोकस मिल जाता है कि इन्हीं नामों में से मुझे ट्रेड करना है, क्योंकि ये मैंने नाम स्टडी करके ढूंढ के निकाले हुए हैं। अब यहाँ वहाँ जंप नहीं करना है, बहुत फोकस मिलता है, नॉइस से बचाता है, अननेसेसरी फोमो से, डर से, सब चीज़ों से ये बचाता है, बहुत क्लैरिटी देता है। और अगर आप देखेंगे तो क्लियर एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी ट्रेडिंग हो जाती है, बहुत ही चीज़ें सिंपल हो जाती है, नो कन्फ्यूजन, प्योर क्लैरिटी से मैं काम कर पाता हूँ। इसे ट्राई करके देखिए, आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। और जो चौथी स्किल है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, आपने ये सब चीज़ें तो कर ली, लेकिन गाड़ी आके अटक जाती है एग्जीक्यूशन पे। जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है और हमने कोई स्टॉक इतनी मेहनत करके निकाला है, इतना पेशेंटली हम वेट किए उसके लिए, और जब एंट्री का टाइम आता है तो हमें लगता है कि शायद फोमो में हम उसमें जल्दी जंप करने की कोशिश करते हैं, कि आपको लगता है कि मैं इतना रुका था, यही स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर का है, सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर आपका एंट्री क्राइटेरिया ही नहीं है कुछ कि कब एंटर करना, कहाँ एंटर करना, तो आप रैंडमली हवा में ट्रेड करते रह जाओगे और फोमो के शिकार रहोगे। थोड़ा भी स्टॉक ऊपर जाएगा, आप जंप कर जाओगे। उसके भी पैरामीटर्स है, मैंने डिटेल में सब चीज़ें समझाई है मेरी स्ट्रेटेजी के, कैसे मैं एंटर करता हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। बट यहाँ पे एग्जांपल कि आपको एक क्लियर एंट्री क्राइटेरिया रहना चाहिए कि आप कब एंटर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एंट्री क्राइटेरिया है कि मेरा स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता है, जिसे मैं SVRO एंट्री कहता हूँ, जो मैंने मानस जी से सीखा था, कि अगर उसके ऊपर 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर आफ्टर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग रिलेटिव वॉल्यूम, उसके हाई के ऊपर मैं बिड लगा के एंट्री लेता हूँ। आपको एक शॉर्ट क्विक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे वो एंट्री एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। तो देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे ये एक स्टॉक में मैंने एंट्री लिया था, उसके मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गया। एंड देन मेरा क्राइटेरिया रहता है कि इसे कहते हैं वैल्यू एरिया हाई, जहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है वो इस वॉल्यूम या इस वैल्यू एरिया के बीच में हुआ है। तो इसके ऊपर 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए फर्स्ट कैंडल इसका यहाँ पे क्लोज हुआ, तो अभी मैंने ब्लाइंडली जंप करके यहाँ एंट्री नहीं ले ली, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि मुझे आर वॉल जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो 15 to 20% रहना चाहिए। तो इन फर्स्ट 15 मिनट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17% है। एंड देन मैं इसे ओपनिंग रेंज कहते हैं, तो इसके ऊपर मैं अपना बिड लगाऊंगा। तो प्राइस मुझे यहाँ पे एंट्री जब मिलेगी तभी लूँगा। और ये भी मैं देखता हूँ कि ये रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल रहे, नॉट मोर देन 3%। तो इस केस में देखिए मेरा अगर स्टॉप लॉस 3% है तो मुझे कंफर्टेबली इस दे के लो के नीचे मिल जा रहा है, तो 3% स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, अगर प्रोवाइडेड ये एंट्री ट्रिगर हुई। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। देखिए मेरी अभी भी ट्रिगर नहीं हुई है, एंड देन देखिए यहाँ पे ये बिट ट्रिगर हो गई, तो आई एम इन द ट्रेड। कभी कभी एंट्री ट्रिगर नहीं होती तो मैं छोड़ दूंगा, बहुत लेट भी हुई तो भी छोड़ने के कारण रहता है। तो जंप नहीं करता हूँ, कभी फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड निकल गया तो निकल गया हाथ से, 5-7% पहले 15 मिनट में हो गया तो आई विल लीव द ट्रेड, नो इश्यूज़, नो वरीज़। एक रूल पकड़ के एक सिस्टम से मैं काम करता हूँ। तो ये जो आखिरी स्किल थी वो आपको हेल्प करेगी कि आपको फोमो से बचाएगा, आप अननेसेसरी जंप नहीं कर जाएंगे कोई ट्रेड में फोमो में आके। आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है कि हाँ शायद ऊपर जाएगा, अभी यहाँ लगा देता हूँ। आपके रूल है, आप उससे वर्क करेंगे और आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, चाहे कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो जाए। तो ट्रेडिंग इम्प्रूव तब होती है जब आप ये समझ जाओ ये चारों स्किल्स सेपरेट नहीं है, ये एक सीक्वेंस है, चेन ऑफ इवेंट्स है। सिट आउट, क्यों सिट आउट करना, आपको ये समझना ज़रूरी था, ये मैंने समझाया इसमें। कब सिट आउट करना, उसके लिए हमने मार्केट फ़िल्टर्स देखे, मार्केट ब्रेथ देखी और हमारे ओपन ट्रेड का फीडबैक समझा। क्या ट्रेड करना, व्हाट टू ट्रेड, फोकस लिस्ट बना के, ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी नाम ढूंढ लिए, अपना लिस्ट बनाना है, उस पर फोकस करना है। मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए कि वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। और कैसे एग्जीक्यूट करना, मतलब एंट्री ट्रिगर, हाउ टू एंटर, ये बहुत ज़रूरी रूल है। जब आप ये सब चीज़ें कंबाइन करके फॉलो करते हैं, अगर आपका ये एक भी लिंक टूट जाता है तो समझिए आपका सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग वेल। बट अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग
चेन बना हुआ है, तो आप ही देखना 1 साल की प्रैक्टिस में आप कितना आपकी ट्रेडिंग में डिफरेंस फील करते हैं। तो सब चीज़ों को फिक्स करना छोड़िए, ये 4 चीज़ों को ही फिक्स कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको ऐसी ही सब चीज़ें ट्रेडिंग रिलेटेड सीखनी है तो आप मेरी वेबसाइट tradewithhasib.com पे जाइए, मेरी कम्युनिटी से एनरोल कीजिए या मेरे कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्ड वे में सब चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं। ट्रेडिंग सीख के करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, नहीं तो सर्कल में ही घूमते रह जाओगे आप। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कमेंट्स में आपकी कोई भी क्वेरीज है उसे मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।